जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप किसी बगीचे से गुजर रहे हैं। हवा में एक हल्की सी मीठी खुशबू तैर रही है और अचानक आपकी नजर एक खिले हुए गुलाब पर टिक जाती है। दिल अपने आप थोड़ा सा रुक जाता है। क्यों? क्योंकि गुलाब सिर्फ दिखता नहीं, महसूस होता है। कभी ये प्यार की बात कहता है, कभी माफी मांगता है, कभी किसी की याद दिला देता है। मजे की बात यह है कि एक ही फूल लेकिन हर इंसान के लिए उसका मतलब अलग होता है। किसी के लिए ये पहला इजहार है तो किसी के लिए आखिरी विदाई। यही तो खासियत है गुलाब की, ये चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाता है। गुलाब कोई आज का फूल नहीं है, बल्कि इसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। इतिहास के पन्ने उल्टे तो पता चलता है कि गुलाब लगभग 3000 से 5000 सालों से इंसानी सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। चीन की प्राचीन सभ्यताओं में इसे राजसी फूल माना जाता था और शाही बागों में इसकी खास जगह होती थी। फारस यानी आज के ईरान में गुलाब से इत्र और गुलाब जल बनाने की परंपरा शुरू हुई, जिसकी खुशबू आज भी दुनिया भर में पसंद की जाती है। मिस्र की मशहूर रानी क्लियोपेट्रा के बारे में कहा जाता है कि वे गुलाब की इतनी शौकीन थी कि अपने महलों में गुलाब की पंखुड़ियां बिछवाया करती थी। भारत में गुलाब का आगमन और लोकप्रियता खास तौर से मुगल काल में बढ़ी। मुगल बादशाहों के बाग बगीचे गुलाबों से सजे रहते थे और यहीं से गुलकंद, गुलाब जल और इत्र गुलाब जैसी चीजें आम लोगों तक पहुंची। वैज्ञानिक रूप से गुलाब को रोजा कहा जाता है और यह एक बड़े पौधे के परिवार का हिस्सा है, जिसमें सेब, स्ट्रॉबेरी जैसे फल भी आते हैं। दुनिया भर में गुलाब की 150 से ज्यादा प्रजातियां और हजारों किस्में पाई जाती हैं। कोई गुलाब छोटा और नाजुक होता है तो कोई बड़ा और घना, कोई सिर्फ देखने में सुंदर होता है तो कोई अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है। इसी विविधता की वजह से गुलाब हर देश, हर संस्कृति और हर मौसम में अपनी जगह बना लेता है। अब रंगों की बात करें तो गुलाब मानव भावनाओं की एक पूरी भाषा बोलता है। लाल गुलाब को देखकर ही दिल में प्यार का ख्याल आ जाता है। इसे प्रेम, जुनून और गहरे रिश्तों का प्रतीक माना जाता है। सफेद गुलाब शांति, सादगी और पवित्रता की बात करता है, इसीलिए इसे शादी और धार्मिक अवसरों पर खास माना जाता है। गुलाबी गुलाब कोमल भावनाओं, सम्मान और आभार को दर्शाता है, जबकि पीला गुलाब दोस्ती, खुशी और सकारात्मक सोच से जुड़ा हुआ है। नारंगी गुलाब उत्साह और आत्मविश्वास की झलक देता है। नीले या काले गुलाब भले ही प्राकृतिक रूप से न उगते हों, लेकिन रहस्य और अनोखेपन के प्रतीक के रूप में लोगों की कल्पना में बस चुके हैं। गुलाब की खुशबू का असर सिर्फ नाक तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सीधा दिल और दिमाग तक पहुंचता है। अरोमा थेरेपी में गुलाब की सुगंध का इस्तेमाल तनाव कम करने, मन को शांत करने और नींद को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। कभी आपने गौर किया है कि गुलाब की खुशबू सूंघते ही मन हल्का सा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी सुगंध हमारे भावनात्मक केंद्र पर असर डालती है और भीतर एक सुकून पैदा करती है। भारत में गुलाब का इस्तेमाल सदियों से पारंपरिक और आयुर्वेदिक तरीकों में होता आया है। गुलाब जल आंखों की थकान दूर करने, त्वचा को ठंडक देने और पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। गुलकंद गर्मियों में शरीर की गर्मी कम करने और पाचन को दुरुस्त रखने के लिए किया जाता है। गुलाब की पंखुड़ियों से शरबत, चाय और मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जो स्वाद के साथ साथ मन को भी ताजगी देती हैं। आयुर्वेद के अनुसार गुलाब मन और शरीर दोनों को ठंडा रखने वाला माना जाता है और पित्त दोष को संतुलित करता है। धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी गुलाब की मौजूदगी बहुत गहरी है। मंदिरों में देवताओं को गुलाब अर्पित करना शुभ माना जाता है। सूफी परंपरा में गुलाब ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, इसलिए दरगाहों पर गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाई जाती हैं। शादी, ब्याह, त्योहार, जन्मदिन या फिर विदाई के पल, हर मौके पर गुलाब भावनाओं को बिना शब्दों के व्यक्त कर देता है। लोक मान्यताओं में भी गुलाब की अपनी जगह है। कहा जाता है कि घर में गुलाब का पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। लाल गुलाब प्रेम संबंधों को मजबूत करता है और गुलाब जल छिड़कने से नकारात्मकता दूर होती है। भले ही इन बातों के वैज्ञानिक प्रमाण न हो, लेकिन ये विश्वास लोगों को मानसिक सुकून और उम्मीद जरूर देते हैं। आज के आधुनिक दौर में गुलाब सिर्फ बगीचों तक सीमित नहीं रह गया है। परफ्यूम, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, चाय, केक, चॉकलेट, कॉस्मेटिक्स में गुलाब का खूब इस्तेमाल हो रहा है। वैलेंटाइन डे, मदर्स डे और खास मौकों पर गुलाब का बाजार पूरी रफ्तार में होता है। भारत समेत कई देशों में गुलाब की
खेती लाखों लोगों की आजीविका का साधन बन चुकी है। गुलाब हमें एक गहरी सीख भी देता है। कांटों के बीच खिलकर भी अपनी खूबसूरती और खुशबू बांटता है। यही तो जिंदगी का असली सबक है। अगली बार आप जब गुलाब देखें तो सिर्फ उसकी सुंदरता पर न रुकिए, उसकी खुशबू में छुपा इतिहास, उसकी पंखुड़ियों में बसी भावनाएं और उसके कांटों में छुपा संघर्ष भी महसूस कीजिए। क्योंकि गुलाब सिर्फ एक फूल नहीं है, ये एक एहसास है जो हर दौर में हर दिल में अपनी जगह बना लेता है।